जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। समर्पण, विसर्जन, विलय, कैसे हम गुरु के साथ एकाकार हो सकते हैं। गुरु कृपा से मानवीय कमियां, कमजोरियां ईश्वरीय विभूतियां व उपलब्धियां में बदल जाती है। गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता, इस प्रश्न चिन्ह का एक ही उत्तर है, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। इसीलिए हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन में, मरण में, किसी भी स्थिति में सद्गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परम कृपालु सद्गुरु का प्रत्येक अनुदान उनकी कृपा ही है। ये अनुदान सुख भरे हो या फिर दुख से सने हो, साधक के साधनामय जीवन के लिए कल्याणकारी ही है। परम रहस्य सद्गुरु की कृपा भी बड़ी ही रहस्यमय होती है। इस बौद्धिक विवेचन किसी भी तरह संभव नहीं है। इसे तो बस सजल भावनाओं से ग्रहण किया जा सकता है। गुरुदेव की छवि का स्मरण, उनके नाम का जप, जीवन की विपरीतताओं में भी गुरुवर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन साधक को गुरु कृपा का सहज अधिकारी बनाता है। गुरु के मुख से तो ब्रह्म का वास है, जो भी वह बोलते हैं वह शिष्य के लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु कृपा ही साधक को ब्रह्मानुभूति का वरदान देती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से हमेशा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह से साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि उसे अपना आश्रय, जाति, कुल, गोत्र सभी कुछ भूल जाए। गुरु के अलावा कोई अन्य भाव उसमें ना आए। शिष्य को तो यह तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सद्गुरु का अन्य चिंतन मेरा ही भगवान सदाशिव का चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसीलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्नपूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। तीनों लोकों के देव, असुर एवं नाग आदि सभी सत्य को बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरु मुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शब्द में गु अक्षर अंधकार का वाचक है और रू का अर्थ है प्रकाश। इस तरह गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्म है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्र वचनों से यह प्रमाणित होता है कि गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गु से माया आदि गुण प्रकट होते हैं और इसके द्वितीय वर्ण रू से ब्रह्म प्रकाशित होता है, जो माया की भ्रांति को विनष्ट करता है। इसीलिए गुरु पद सर्वश्रेष्ठ है। यह देवों के लिए भी दुर्लभ है। हा हा हु गण और गंधर्व आदि भी इसकी पूजा करते हैं। इन महामंत्रों के प्रत्येक अक्षर से गुरु महिमा प्रकट होती है। इस महिमा से अपने को घुला मिलाकर ही साधक की सच्ची साधना सफल होती है। साधना में जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा। साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन, विलय, अन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सद्गुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भाव दशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहाँ उपस्थित होती है उसके सद्गुरु की चेतना। वह दिखते हुए भी नहीं होता, होता है केवल उसका सद्गुरु। जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सद्गुरु ही साधक है, वही साधना है और अंत में वही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। यह कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलटबासी जैसा भले ही लगे, पर थोड़ा सा ही चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है। इस तत्व का सत्य बोध कुछ यूं है, सद्गुरु ही साधक है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सद्गुरु की कृपा छांव में आता है, तब वह शिष्य बनता है। उस शिष्य में जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं, तब साधक के रूप में उसका नव सृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सद्गुरु ही साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सद्गुरु ही साधना है।
इस वाक्य का भाव यह है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सद्गुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वह अपने साधना में जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियाँ एवं उपलब्धियाँ मिलती हैं और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है और तब उसे इस सत्य का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य है, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक है। अपने गुरु ही गोविंद हैं, वही सदाशिव और परम शक्ति हैं। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होते हैं। प्रयत्न पूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन में सद्गुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम और जप और शरीर से उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियाँ, शक्तियाँ, सिद्धियाँ अनायास ही मिल जाती है। गुरु ही ब्रह्म है, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इसे अनुभव करने से आपको स्वयं सद्गुरु अनुभव होने लगेंगे। इसीलिए स्वयं को सद्गुरु में समर्पण कर दीजिए, विलय कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। आप भी गुरुमय हो जाएंगे। पल पल आपके साथ आपकी काया में सद्गुरु चलने लगेंगे, आपके गुरु चलने लगेंगे। जिस गुरु को आप मानते हैं वह गुरु आप में समा जाएंगे। आप नहीं, आप गुरु बन जाएंगे। आपका शरीर तो दिखेगा पर उसमें होंगे आपके सद्गुरु। तो इस प्रकार से स्वयं को सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन और विलय कर दीजिए।